दिन में 3-4 मरतबा थोड़ी देर को ट्विटर वाली ऐप देखने की आदत ना अपनाई होती तो बुध की सुबह घर पर आए अखबारात के पलंदे पर सरसरी निगाह डालने के बावजूद मुझे खबर ही ना होती कि कई दहाइयों तक मेरे अजीज तरीन दोस्तों में शामिल रहे एतजाज अहसन ने मंगल के दिन कैमरों के रूबरू गुफ्तगू करते हुए दर हकीकत किसको अपने गजब का निशाना बनाया है। इनके खड़ाक ने ताहम सोशल मीडिया पर खूब रौनक लगा रखी है। तहरीक इंसाफ के जज्बाती हामी वाजिब वजूहात की बिना पर असली नस्ली जाट के खड़ाक की वजह से निहायत शादा महसूस कर रहे हैं। नवाज शरीफ के मतवाले मगर सख्त नाराज हैं। कसूर के मलिक मोहम्मद अहमद अमूमन मीडिया से दूर रहते हैं, नपी तुली गुफ्तगू के आदी हैं। चौधरी साहब के रिमार्क से मगर मुश्तइल हो गए और जोश जज्बात से भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़का दी। मेरे दोस्त मोहम्मद मालिक के अलावा दीगर एंकर खवातीनों हजरात मगर चौधरी साहब के भड़काए मामलात को नजरअंदाज करते नजर आए। अगर ये कॉलम आपने अब तक पढ़ना गवारा कर लिया है तो ये सवाल उठाना आपका हक है कि चौधरी एतजाज अहसन ने दर हकीकत कौन सी ऐसी बात कह दी है जो मुझे धमाका खेज सुनाई दी है। खुद को जात का रिपोर्टर ठहराते हुए मैं अक्सर इस कॉलम में इस अमर पर मातम कना सुनाई देता हूं कि सहाफी अपने पेशे के बुनियादी उसूलों को भुला चुके हैं। मज़कूरा उसूल अंग्रेजी के हर्फ W से शुरू होते हैं जो क्यों और किसने क्या कहा जैसे सवालों के जवाब फराहम करते हैं। सहाफत की मौत पर दोहाई मचाने के बावजूद मैं अपनी औकात भी उम्र के आखिरी हिस्से में खूब पहचान चुका हूं। इस एतराफ के बाद गालिब के साथ माजरत के साथ ये बयान करने को भी मजबूर हूं कि कहिए मुझे बुज़दिल मुनाफिक कहिए। महज ये अर्ज करते हुए फरार होना चाहूंगा कि चौधरी साहब ने जो कलमात अदा किए वो किसी और पाकिस्तानी ने कहे होते तो इसका अंजाम अली वजीर जैसा ना सही तो कम अज कम शहबाज गिल जैसा जरूर होता। चौधरी साहब को मज़कूरा बयान की वजह से शायद इमरान खान साहब की तरह तौहीन अदालत के इल्जाम से महफूज रहने के रास्ते भी ढूंढना पड़ते। चौधरी एतजाज अहसन मगर जद्दी पुश्ती अशराफ हैं। इनकी जहानत और फतानत भी काबिल रश्क है। वकालत वैसे भी इनका पेशा है और इसमें इन्होंने बहुत नाम कमाया है। अप्रैल 2007 में जब टीवी पर इन दिनों के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मुलाकात की क्लिप चली तो इसे देखने के बाद बहुत मगमूम थे। मैं वो क्लिप चलने के थोड़ी देर बाद इनके जमान पार्क लाहौर वाले घर गया था। प्रिंट से टीवी सहाफत की जानिब रागिब होने के लिए मुझे इनका इंटरव्यू दरकार था। कमाल शफकत और मोहब्बत से उन्होंने मेरी सरपरस्ती फरमाई। मेरे साथ कई घंटों तक रिकॉर्डिंग के एन एक दिन बाद वो अलग सुबह इस्लामाबाद रवाना हो गए। खुद को इफ्तिखार चौधरी का ड्राइवर बनाकर अदलिया बहाली की तहरीक चलाने शहर शहर जाना शुरू हुए। इन्हें शायरी का शौक भी है। इसकी वजह से अदलिया बहाली तहरीक के दिनों में उन्होंने एक नारा मुतारिफ करवाया था जो रियासत होगी माँ के जैसी का अहद मानता था। इसके बाद जो हुआ वो तारीख है, इसे दोहराना वक्त का ज़िया होगा। महज याद दिलाना ही काफी है कि चौधरी साहब की चलाई तहरीक की बदौलत बिल आखिर इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर बहाल हो गए। रियासत मगर माँ जैसी फिर भी ना हुई। इफ्तिखार चौधरी अपने मनसब को बल्कि अज खुद नोटिसों की बरसात के जरिए खिड़की तोड़ रश लेने के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इनकी फालियत ने मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानी को मादराना शफकत से तो हरगिज नहीं नवाजा। हमारी सियासी अशराफिया अगरचे इसकी वजह से चोर और लुटेरे नजर आना शुरू हो गई। चोरों की बाबत तासुर ये भी उजागर हुआ कि वो जाली डिग्रियों की बदौलत कानून साज इदारों में घुस आते हैं। ये तासुर मजबूत हो गया तो इफ्तिखार चौधरी ने इन दिनों के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से एक चिट्ठी लिखने का तकाजा शुरू कर दिया। इस चिट्ठी के जरिए वो आसिफ अली जरदारी के मुबैना तौर पर स्विस बैंकों में छुपाए डॉलर्स का सुराग लगाना चाह रहे थे। गिलानी साहब पाकिस्तान की आलमी रुसवाई से बचने की खातिर मतलूबा चिट्ठी लिखने को तैयार न हुए। बिल आखिर तौहीन अदालत के मुजरिम करार पाए। वजारत उस्मत से इन्हें फारिग करते हुए हम सब पाकिस्तानियों को भी हेफ हैस कौम पर का ताना देते हुए मातूब ठहराया गया। अदालती फालियत के इस मौसम में चौधरी एतजाज अहसन तकरीबन ला ताल्लुक नजर आए। शिद्दत से यह सवाल उठाने की जरूरत महसूस ना की कि अदलिया बहाली के बावजूद रियासत को माँ की सूरत क्यों नहीं मिल पा रही। इस ज़िमन में एतजाज साहब की बेअतनाई ने मेरा दिल तोड़ दिया। हम दोनों के माबैन गर्म जोशी बरकरार ना रही। मैं इस बहस में हरगिज नहीं उलझना चाहता कि चौधरी एतजाज अहसन ने मंगल के दिन जो खड़ा किया वो मुनासिब था या नहीं। सोशल मीडिया के आदी हुए माहौल में इस अमर की बाबत अलबत्ता परेशान महसूस कर रहा हूँ कि मंगल के दिन चौधरी साहब के खड़ाक ने सहाफती जबान में इस तारीख साज इज्तिमा को ओवरशेडो या गहना दिया जो सवात के अवाम ने अपने हाथ तवील वक्फे के बाद एक बार फिर नमूदार होती दहशतगर्दी के इम्कानात से परेशान होकर सड़क पर दिखाया था। सवात में चंद दिन कबल बच्चों को स्कूल ले जाने वाली एक वैन पर हमला हुआ था। इस हमले को हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कमा हुक्का तवज्जो नसीब ना हुई। सोशल मीडिया पर अगरचे इसके बारे में सवालात की बौछार होती रही। वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन सवालात को नजरअंदाज करती रही। सवात के शहरी इनकी अपनाई लाताल्लुकी से बेजार होकर मंगल के दिन बर्जस्ता अंदाज में एक तारीख साज इज्तिमा के एहतमाम को मजबूर हुए। काश इनका इज्तिमा इस वक्त हमारे रिवायती और सोशल मीडिया पर संजीदगी से जेर बहस लाया जा रहा होता।